नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं मुंबई से सीधे लाइव बुलेटिन। और सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री पर सबसे बड़ी कवरेज आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से आप ये रिपोर्टिंग देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगह मौजूद हैं। मैं इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर मौजूद हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं रिया के घर के बाहर मौजूद है श्वेता त्रिपाठी, सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद है ज्योत्सना बेदी और निधि वसंतानी मौजूद है सीबीआई गेस्ट हाउस के बाहर, जहां लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसी गेस्ट हाउस में अब से कुछ वक्त में पूछताछ शुरू होगी। रिया चक्रवर्ती इस रास्ते से दाखिल होंगी, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि आज पांचवें दौर की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से होनी है। सीबीआई ने सम्मन किया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से पांचवें दौर की पूछताछ होनी है। सीबीआई ने सम्मन किया है। इससे अब तक रिया चक्रवर्ती से 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन आपको याद होगा 10 घंटे पूछताछ हुई, दूसरे दिन 7 घंटे, तीसरे दिन 9 घंटे और चौथे दिन कल 9 घंटे पूछताछ हुई है। कुल 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। इस मैराथन पूछताछ के बाद बहुत कुछ निकल कर सामने आया है। सीबीआई एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। रिया सवालों से परेशान है। सीबीआई के सवाल ये है कि सीबीआई रिया की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों गिरफ्तारी नहीं कर रही है सीबीआई। सबसे पहले निधि के पास चलेंगे जो कि सीबीआई गेस्ट हाउस पर मौजूद है। निधि, अगर जल्दी से बता सके, सीबीआई का एक्शन लगभग शुरू होने वाला है अब से कुछ वक्त में। 9 बज चुके हैं बिल्कुल, और लगभग 20 से 25 मिनट में 15 मिनट में एक्शन शुरू होगा। निधि। बिल्कुल सोहेल, एक्शन में है सीबीआई और लगातार ग्रिल कर रही है उन आरोपियों को जो लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में और साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हर साजिश बेपर्दा होगी। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में सीबीआई गेस्ट हाउस जहां पर पूछताछ करेगी सीबीआई, कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 यहां पर होंगी और पूछताछ होगी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से भी लगातार पूछताछ कर रही है। 35 घंटे तक रिया से अब तक पूछताछ हुई और 5वां दिन है। देखिए सोहेल, जांच का 12वां दिन है सीबीआई का और सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि हर आरोपी के हाव भाव पड़े। इस मामले में सीबीआई कोशिश ये कर रही है कि एक क्लू तक पहुंचे। जैसा कि हमें लग रहा है कि सीबीआई एक क्लू तक पहुंची और उसी के इर्द गिर्द जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। एक तरफ कोशिश ये की जा रही है कि आरोपी और आमना सामना कर सके कि जो स्टाफ है। जी निधि, जो बात आप कह रही हैं कि रिया के हाव भाव पढ़े जाएं, बड़ी बात यह। हमारे साथ श्वेता रिया के घर के बाहर मौजूद है, जो रोज पिछले 5 दिन से रिया की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को बखूबी समझ रही है। श्वेता, जरा दर्शकों को बताइए, सीबीआई ऑफिस यहाँ सीबीआई गेस्ट हाउस में रिया किस वक्त निकलेंगी, अगर आपके पास कुछ जानकारी हो, और बेशक मुंबई पुलिस उससे पहले वहां पहुंचेगी। बिल्कुल सोहेल, लगभग 10:30 के लगभग निकलेंगे रिया चक्रवर्ती अपने घर से। रिया चक्रवर्ती से आज हम फिर सवाल करने की कोशिश करेंगे। और सोहेल, आप पहले दिन से देख रहे हैं कि जब हम रिया चक्रवर्ती सवाल करने की कोशिश करते हैं तो उनकी बौखलाहट नजर आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक झल्लाहट होती है। और आपको बताएं, जो पहले दिन रिया चक्रवर्ती आई थी तब आप सोचिए कि वो मिडिल सीट में, बीच की सीट में बैठी हुई थी, सफेद रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। दूसरे दिन में जब वो आती हैं तो वो पीछे बैठ जाती हैं गाड़ी में जाकर, यानी कि उनसे कोई सवाल ना कर पाए। तीसरे दिन भी वो सबसे पीछे बैठी होती है। और कल जब वो निकली थी यहाँ पे तो उनकी गाड़ी भी बदली हुई थी और उस गाड़ी के शीशे जो थे वो पूरी तरह से न्यूज़पेपर से कवर थे। वो ये नहीं चाह रही थी कि उनकी कोई भी तस्वीर बाहर निकल कर आए। लेकिन सोहेल, लगातार हम यहाँ पर थे और कल रात में जब उस पूछताछ को खत्म करने के बाद रिया चक्रवर्ती यहाँ पर आती हैं और हम सवाल करते हैं तो वो हमारे माइक को झटक देती हैं, वो कैसे गुस्सा जाती हैं। और यही दिखाता है कि कितनी हड़बड़ाहट, कितनी बेचैनी है रिया चक्रवर्ती में। लेकिन आज देखना है कि 5वें दिन की इस पूछताछ में क्या रिया चक्रवर्ती फिर अपने बयान बदलती है। जी सोहेल, क्या रिया चक्रवर्ती अपने बयान बदलती हैं? श्वेता, झल्लाहट इस बात की है, दरअसल हम जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों से झल्लाहट है। बड़ी बात यह, रिया चक्रवर्ती ये भूल रही हैं कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि वो ड्रग्स लेती थी। एनसीबी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। हत्या के लिए उकसाने का आरोप उनके ऊपर है, आत्महत्या के लिए उकसाने का। उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम है। वो ये क्यों भूल रही हैं कि उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे और रिपब्लिक भारत उनसे सवाल करता रहेगा। ज्योत्सना हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर मौजूद है। ज्योत्सना, अगर दर्शकों को बता सकें, कल सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने वहां क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कुछ सीबीआई की टीम पता करने के लिए पहुंची थी? ज्योत्सना।
देखिए, इससे पहले जब हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, इंटेरोगेशन सबका शुरू होता, उससे पहले 2 दिन लगातार क्राइम सीन को रिक्रिएट सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर पहुंचकर किया था। उसके बाद ठीक 8 से 9 दिन बाद कल फिर से सीबीआई के एक ऑफिशियल आए थे और उनके हाथ में एक फाइल भी थी और करीब 2 घंटा वो सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर रुके थे। और जानकारी हमें ये मिली कि जो आसपास के पड़ोसी थे उनसे बात करके वो सीबीआई के ऑफिशियल गए हैं। दरअसल जो देखिए लगातार इंटेरोगेशन चल रहा है, जब सब जो सस्पेक्ट्स हैं और अक्यूज नंबर 1 ये जो रिया चक्रवर्ती हैं, ये जब बयान इन लोगों से लिए जा रहे हैं, इन लोगों से पूछताछ हो रही है, तो बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ रहे हैं। इन लोगों के बयानों में कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसको देखते हुए कई चीजें ऐसी सीबीआई की टीम के हाथ में लगी होंगी, जिसको लेकर सीबीआई का एक ऑफिशियल कल यहाँ पर पहुंचा, 2 घंटे रुका, आस पड़ोस के लोगों से उन्होंने बात करी और गार्ड से एक बार फिर से उन्होंने बात की थी और जानकारी जुटाने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे इंटेरोगेशन में कहा जा रहा है, क्या स्थिति उस समय थी, क्या रहा होगा, ये आसपास के लोगों से उन्होंने जानने की कल कोशिश की है, साथ ही गार्ड से भी।